दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कर्नवालिस के बारे में। दोस्तों, कर्नवालिस ब्रिटेन का जमींदार परिवार का व्यक्ति था जो भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल था। कर्नवालिस ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था और जिस समय अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय अमेरिका में पदस्थापित था। बाद में भारत में गवर्नर जनरल के पद पे नियुक्ति उसकी होती है। तब भारत में उनके द्वारा अनेक नए नए काम संपादित किए जाते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। दोस्तों, कर्नवालिस का एक महत्वपूर्ण काम था बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करना। दोस्तों, जब कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त लागू करना चाह रहा था तो उस समय अपने परिषद में विचार विमर्श किया। तो उस समय उनके परिषद के दो सदस्य थे जिनका विचार महत्वपूर्ण है। एक जेम्स ग्रांट, दूसरा जॉन शोर। जेम्स ग्रांट का मानना था कि जो भूमि है वो सरकार की भूमि मानी जाए, जबकि जॉन शोर का मानना था कि जमींदार भूमि का स्वामी है, जमींदार को भूमि का स्वामी माना जाए। दोस्तों, कर्नवालिस भी ब्रिटेन के जमींदार परिवार से था, इसलिए उन्होंने भूमि का मालिक जमींदार को माना और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के कुछ जिले तथा बनारस में जमींदारी प्रथा लागू कर दी गई। जमींदारी प्रथा लागू करने से पहले कर का आधार 1790 से 91 को माना गया। 1790 से 91 के बीच में 2 करोड़ 68 लाख का लगान वसूली की गई थी। प्रारंभ में विचार था कि जमींदारी प्रथा को 10 वर्षों के लिए लागू किया जाए। तो 1790 में 10 वर्षों के लिए शुरू किया गया, लेकिन बाद में उसको 1793 में अस्थायी कर दिया गया। कर्नवालिस का मानना था कि अगर लगान व्यवस्था को अस्थायी कर दिया जाए तो जमींदार अपने क्षेत्र में कृषि के विकास पर ज़्यादा ध्यान देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आइए आगे देखते हैं। कर राजस्व में से जमींदार द्वारा वसूल किए गए लगान का 8/9 भाग सरकार के पास जमा करना था, 1/9 भाग अपने पास रखना था। तो अब समझ गए होंगे कि कर्नवालिस के समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। उनके परिषद के जेम्स ग्रांट का मानना था कि सरकार की भूमि है, भूमि का स्वामी सरकार है, जबकि जॉन शोर का मानना था कि जमींदार भूमि का स्वामी है। कर्नवालिस जॉन शोर के विचार से सहमत हुए और जमींदार को भूमि का स्वामी माने और अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। प्रारंभ में इसको 10 वर्षों के लिए लागू करने का विचार किया गया था, लेकिन 1793 में अस्थायी कर दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के कुछ जिले और बनारस में लागू किया गया। दोस्तों, कर्नवालिस का एक और महत्वपूर्ण काम था कि जमींदारों को पुलिस के अधिकार से वंचित कर दिया गया। याद रखिएगा, जमींदारों को पुलिस के अधिकार से वंचित कर दिया गया। प्रत्येक जिले के 400 वर्ग मील में एक पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया, जिसका हेड दरोगा को माना गया। दरोगा के सहयोग के लिए कुछ पुलिस कर्मचारी को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा कि जमींदार के जो पुलिस अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया। एक जिला को 400 वर्ग मील में बांटा गया और उसमें एक पुलिस स्टेशन अर्थात थाने की स्थापना की गई, जिसका हेड दरोगा को बनाया गया और उसके दरोगा के सहयोग के लिए कुछ पुलिस कर्मचारी को रखा गया। महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में यही पद्धति हम लोग के यहाँ चल रही है। दोस्तों, प्रांतों को राजस्व क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक जिले में कलेक्टर की नियुक्ति की गई। कलेक्टर को 1500 रुपया मासिक दिया गया। जितना राजस्व वसूलेगा उस पर 1% का कमीशन दिया गया। याद रखिएगा, प्रांतों को राजस्व क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया। जिलों में कलेक्टर की नियुक्ति की गई। कलेक्टर को 1500 रुपया मासिक दिया गया और उसके द्वारा वसूले गए राजस्व पे 1% कमीशन दिया गया। अगला है, कर्नवालिस ने 1793 में कर्नवालिस संहिता तैयार करवाया। 1793 में कर्नवालिस संहिता तैयार करवाया। यह शक्ति के पृथक्करण पर आधारित था। याद रखिएगा, यह शक्ति के पृथक्करण पर आधारित था। यहाँ से सवाल बनता है। उसने कर एवं न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया। मतलब कि शक्ति का केंद्रीकरण की जगह पर शक्ति का पृथक्करण
की नीति को लागू किया कॉर्नवालिस ने। याद रखिएगा 1793 में कॉर्नवालिस संहिता तैयार करवाया गया। यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। उसने मतलब कॉर्नवालिस ने कर एवं न्याय प्रशासन को अलग अलग कर दिया। अगला महत्वपूर्ण काम था उसका कि उसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त न्यायालय समाप्त कर दिए। भारतीय न्यायाधीशों से युक्त न्यायालय समाप्त कर दिए। 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय स्थापित किए। 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय स्थापित किए, 3 बंगाल में और 1 बिहार में। यहाँ से सवाल पूछता है, याद रखिएगा कि कॉर्नवालिस ने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त न्यायालय समाप्त कर दिए, 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल और 1 बिहार में स्थापित किए। दोस्तों, कॉर्नवालिस ईमानदार व्यक्ति था। कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दिया। याद रखिएगा, कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दिया और उपहार लेने की प्रथा पर भी रोक लगा दिया। अगला लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। याद रखिएगा, कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। दोस्तों, कॉर्नवालिस का न्यायालय के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। कॉर्नवालिस ने दीवानी न्यायालय का एक चयन स्थापित किया। सबसे निचले स्तर पर था मुंसिफ, जिसको 50 रुपये तक का मुकदमा देखना था। इसमें भारतीय को इसका अध्यक्ष बनाया गया, मुंसिफ न्यायालय। उससे ऊपर था रजिस्ट्रार का न्यायालय। रजिस्ट्रार के न्यायालय को 200 रुपये तक का मुकदमा देखना था। इसका अध्यक्ष यूरोपियन होता था। याद रखिएगा, उसके ऊपर जिला कोर्ट स्थापित किया गया। जिला कोर्ट में मुंसिफ अदालत और रजिस्ट्रार अदालत से अपील किया जा सकता था। अपील करने के लिए जिला कोर्ट स्थापित किया गया। उसके ऊपर था प्रांतीय अदालत। याद रखिएगा, प्रांतीय अदालत 4 जगह स्थापित किया गया था, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। यहाँ 1000 रुपये तक का मुकदमा की सुनवाई हो सकती थी। इसका अध्यक्ष यूरोपियन था। प्रांतीय अदालत 4 थे, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना, जहाँ में 1000 रुपये तक की सुनवाई हो सकती थी। इसका हेड यूरोपियन होता था। उससे ऊपर था सदर दीवानी अदालत। याद रखिएगा, सदर दीवानी अदालत, जिसमें गवर्नर जनरल सब परिषद मुकदमा की सुनवाई करते थे। यह 1000 से 5000 रुपये तक के मुकदमे की सुनवाई कर सकता था। और उससे ऊपर था सब परिषद सम्राट की अदालत, जहां 5000 से ऊपर की सुनवाई होती थी। एक बार और देख लीजिए, मुंसिफ अदालत 50 रुपये तक की सुनवाई हो सकती थी। रजिस्ट्रार में 200 रुपये तक की सुनवाई हो सकती थी। दोनों मुंसिफ और रजिस्ट्रार जिला कोर्ट में अपील कर सकता था। प्रांतीय अदालत में 1000 रुपये तक की सुनवाई हो सकती थी। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना, 4 जगह प्रांतीय अदालत स्थापित किए गए थे। उससे ऊपर था सदर दीवानी अदालत कलकत्ता में, जहां गवर्नर जनरल सब परिषद इसकी सुनवाई करते थे। यहाँ 1000 से लेकर 5000 तक की मुकदमों की सुनवाई हो सकती। 5000 से ऊपर के मुकदमों की सुनवाई सब परिषद सम्राट के काउंसिल में होना था। दोस्तों, अक्सर कॉर्नवालिस से सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।